गवर्नमेंट ने पंजाब के सीएम को, पंजाब सरकार को और हरियाणा सरकार को बिठा के बात की है कि आप वो पानी के मामले में सुलह करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पानी में के मामले में आप कोऑपरेट करो, एक दूसरे के साथ सुलह करो। और उसमें एक उस सुलह के साथ साथ एक नया एंगल हमारे पंजाब वाले सीएम ने घुसूड़ दिया, भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी वाले ने, कि अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है और उसमें से मतलब 23 लाख मिलियन जो फुट पानी है वो इसका झेलम का और चनाब का पंजाब को दे दो और फिर पंजाब शेयर कर लेगा उसको राजस्थान अपना हरियाणा के साथ। देखो, पहली बात कि एक सीएम को नहीं पता कि सस्पेंड नहीं हो सकती यार इंडस वाटर ट्रीटी, वो अभी ऑन होल्ड है ना कि सस्पेंड है। सस्पेंड तो वो कर ही नहीं सकते। और इसके साथ हम पाकिस्तान के साथ ऐसा करेंगे और फिर आप वो पानी लाओगे कैसे, बताओ तो सही ना। आप थोड़ा सा ये देखो कि झेलम कहाँ और चनाब कहाँ, और फिर उसका पानी कैसे लेकर आओगा पंजाब में, वो पानी कैसे आएगा जी। अभी लोगों को मूर्ख बनाने वाली और पाकिस्तान के फार्मर के साथ हमारा वो जो जितना भी भाईचारा उसको खराब करने वाली बातें हैं ये है। दृष्टिकोण क्या है? ये दृष्टिकोण वही है कि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, महान है। और हम देख सकते हैं कि ये जो 4 दिन की लड़ाई लगी, किसी ने नहीं कहा यार कि ये आप गलत कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी के साथ लड़ाई लड़ने का अर्थ क्या है? और वो लड़ाई क्या थी? फिक्सिंग मैच था। और तो वो बात सामने आ गई कि हम उनको पहले बता दिया था कि हम फलाना फलाना जगह वो अटैक करेंगे और उन्होंने वो जगह खाली कर दी और इन्होंने अटैक कर दिया और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो गया, वो स्ट्रक्चर दोबारा बना दिया, उसमें आतंकवाद खत्म हो गया। और 4 दिन की लड़ाई से आतंकवाद खत्म हो जाता है क्या? इसलिए आतंकवाद को अगर खत्म करना है ना तो बातचीत करनी पड़ेगी, भाईचारा बनाना पड़ेगा, एक दूसरे की मुश्किलात को समझना पड़ेगा, फिर ही जाके भाईचारा बनेगा ना पड़ोसियों के साथ भी। इसलिए जब हम देखते हैं दुनिया के एंगल से, जब हम यार ईरान पर अटैक किया इजराइल ने और अटैक किया अमेरिका ने, जब इंडिया गवर्नमेंट इसको कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इंडिया ये चाहता है कि यार जब हमारे पे अटैक हुआ था, जब जहां हमारा पाकिस्तान के साथ जो 4 दिन की जो भी इनका वो तनातनी चली, उसमें कोई भी देश हमारे साथ नहीं आया। इनको पूछने वाला हो कि गाजा में यार बच्चे मारे जा रहे हैं, बुढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं, और इजराइल को हम इंडिया गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकते कि आप यार चीज फायर करो, ये क्या कर रहे हो, आम लोगों को क्यों मार रहे हो। अगर लड़ाई हमास से है तो हमास को मारो ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ना, जब नवाब मलेरकोटला छोटे साहिबजादे के जो छोटे बच्चे थे जिसको साहिबजादे बोलते हैं हम, उनको जब दीवार में चढ़ने लगा तो उसने नवाब मलेरकोटले ने एक बात ही कही थी कि यार क्या कर रहे हैं तुम, बच्चों के साथ क्या मतलब दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमारी लड़ाई इनके पिता के साथ, उनके साथ हम लड़ेंगे, इनके साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। उसी की वजह से आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जो दंगा हुआ एंटी मुस्लिम दंगा हमारे वाले पंजाब में, उसमें मलेरकोटले में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ये हमदर्दी थी कि यार नवाब मलेरकोटला ने उस समय हमारे जब साहिबजादों को चिना जा रहा था दीवारों में, उस समय इन्होंने हा का नारा मारा था, हमदर्दी प्रकट की थी। उस हमदर्दी का इतना बड़ा अवार्ड मिला कि वहां 32 मुल्क मतलब हमारे वो मलेरकोटला सिटी के दरमियान गांव है और जो हमडन बहुगिनती गांव है, किसी एक गांव में भी दंगा नहीं हुआ था रियासत मलेरकोटला में। इसलिए अगर हम किसी के मतलब हक में कोई हमदर्दी प्रकट करते हैं, हमारे कहने से कोई वो, मैं मानता हूं कि अगर इंडिया भी कह दे कि तू सीज फायर कर ला, शायद नेतन्याहू ना माने,
लेकिन यार फलस्तीनियों को तो ये लगेगा ना कि हाँ यार इंडिया के लोगों ने, क्योंकि लोगों को सरकार रिप्रेजेंट कर रही है कि इंडिया ने हमारे मतलब फेवर में बात कही है, और ईरान के लोगों को लगता है कि यार ठीक है इंडिया ने हमारे फेवर में बात की है। और कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे अटैक कर रहा है और जो खुद मतलब वो परमाणु हथियार लिए बैठा है, वो दूसरे को रोक रहा है तेरे को नहीं मैं बढ़ाने दूंगा। यार ये कहाँ कहाँ का इंसाफ है जी। इसलिए मेरा कहने का मतलब, मैं वहीं से आके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नस्ल का, किसी भी भाईचारे का जो दृष्टिकोण, जो एंगल है, वो निर्धारित करता है कि क्या वो भाईचारा बना सकता है या नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अगर हम हमारा जो दृष्टिकोण है वो प्रकृति मानव बनाएंगे, प्रो नेचर प्रो ह्यूमन बनाएंगे, तो हम दुनिया में भी भाईचारा स्थापित करने में कामयाब होंगे, और हम मतलब साउथ एशिया में भी भाईचारे को आगे बढ़ा सकते हैं, और हम हमारे देश में भी भाईचारे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर हमने सहयोग, सौहार्दता और भाईचारे को, कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला काम है कि हम खुद से शुरू करें, अपने आप को प्रकृति मानव केंद्रित एंगल से अपने आप को इनरिच करें। और मेरे को दुख होता है कई बार जब हमारे राजस्थान वाले स्टेट कमेटी के ग्रुप में ऐसी डिस्कशन चलती है, वो जो बिल्कुल ही आरएसएस लेवल का मतलब लो लेवल की डिस्कशन चलती है। और इसलिए यार अगर हमारे ग्रुपों में ही ऐसी डिस्कशन चलेगी आरएसएस टाइप की, बिल्कुल ही लो लेवल की, और बिल्कुल ही लोगों में मतलब वो भाईचारा तोड़ने वाली, तो फिर हम दूसरे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि विश्व में भाईचारा बनाना और साउथ एशिया में भाईचारा बनाना और देश के अंदर भाईचारा बनाना के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को प्रो नेचर प्रो ह्यूमन बनाने की जरूरत है। और अगर हम अपना दृष्टिकोण बनाएंगे और लोगों के दृष्टिकोण को प्रो नेचर प्रो बनाने में अपना योगदान करेंगे और इसमें एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे, तो आवश्यक तौर पे हम भाईचारा, सहयोग, शांति को आगे बढ़ाने में अपना बहुत ही बड़मुल्ला योगदान पा सकते हैं। सो मैं इतनी बातें कहता हुआ कि आपने मेरे को टाइम दिया, सुना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।